नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो से हम अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं। वो है इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान करने की श्रृंखला, यानी अंग्रेजी की शब्द ज्ञान जो श्रृंखला है उसको कैसे मजबूत बनाएं, यानी अंग्रेजी का वोकैब जो होता है, जैसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, उसको अपना कैसे स्ट्रेंथ करें, कैसे मजबूत बनाएं। इस बिंदु पे आज के वीडियो से हम चर्चा करना शुरू करेंगे और इसके बहुत सारे मॉड्यूल होंगे जो आप धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पे देखोगे और इससे आप अपने अंग्रेजी के शब्द ज्ञान को बहुत मजबूत बनाओगे। देखिए, किसी भी भाषा में दो चीज़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो राइटिंग के लिए हो, चाहे रीडिंग के लिए, चाहे स्पीकिंग के लिए। वो है, एक तो उसके ग्रामेटिकल रूल्स का ज्ञान हमें अच्छा होना चाहिए, दूसरा हमें उस भाषा के वर्ड जो शब्द हैं वो अच्छी तरह और बहुत बड़ी संख्या में आने चाहिए, जिससे कि हम सही समय पे सही शब्दों का ज्ञान कर सकें। इंग्लिश वोकैब में जो सबसे बड़ी समस्या कंपटीशन में फेस करते हैं ना स्टूडेंट, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया है, वो ये है कि वो इस बात से तकलीफ़ में रहते हैं कि इनको याद कैसे करें, क्योंकि अपनी भाषा के शब्द तो हम बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, पर दूसरी भाषा के शब्दों को याद करने पे और ख़ासकर वो भी एक एज पे बहुत बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और आज आप कोई भी कंपटीशन में बैठे हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम, आपको उस पेपर के अंदर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पोर्शन वोकैब के रूप में मिलता है, जो स्टूडेंट के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित होता है। तो मैं अपने मॉड्यूल में कोशिश करूँगा आपको जितना हो सके आसानी से कई ऐसी मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप वोकैब को बिना किसी कष्ट के याद कर सकें और बहुत बड़ी संख्या में याद कर सकें। ये श्रृंखला हमारी लंबी चलेगी और इसमें वोकैब के हम हर हिस्से को टच करेंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जिनको आप अनवरत रूप से लगातार तरीके से देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो अभी मैं शुरुआती कुछ वीडियो में आपको एक स्पेशल एडिशन देने जा रहा हूँ। वो है कि वन वर्ड्स को हम उनके रूट शब्दों से कैसे याद करें। देखिए, अंग्रेजी की एक खास बात बता दूँ, कोई भी भाषा स्वयं के साथ साथ किसी दूसरी भाषा का भी मिश्रण होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाओं का मिश्रण है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू, अरबी, फारसी। वैसे ही अंग्रेजी भी वर्ड की दो प्राचीन भाषाओं के संयोग से बहुत ज़्यादा बनी हुई है, एक तो लैटिन और एक ग्रीक। इन भाषाओं के रूट जो हैं वो रूट वर्ड ऐसे हैं जिनसे अंग्रेजी के कई सारे शब्दों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ रूट वर्ड को याद कर लें तो हो सकता है एक रूट वर्ड याद करने से हम कई सारे शब्दों का ज्ञान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूट वर्ड्स का ज्ञान कराऊंगा और बताऊंगा उनका फ़ायदा कि आप उन 4-5 रूट वर्ड को याद करके ही कितने वन वर्ड अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो। और ये प्रोसेस आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आपको लगेगा हमारा माइंड बिल्कुल लाइट है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हम वो वर्ड देख रहे हैं और वो वर्ड देख के हम तुरंत वन वर्ड को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो देखते हैं रूट्स कौन से हैं और उनसे वन वर्ड कैसे तैयार होते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण रूट वर्ड से वन वर्ड तैयार करने का तरीका बता रहे हैं। बहुत सीमित चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके दिमाग पर कोई प्रेशर ना पड़े और आप एक वीडियो के हिसाब से जितनी चीज़ें तैयार कराऊँ वो तैयार कर सकें। तो मैंने कुछ सीमित रूट वर्ड लिए हैं, इनका फ़ायदा अभी आपको दिख जाएगा कितने वन वर्ड मैं याद करा दूंगा इन्हीं रूट वर्ड से। जैसे सबसे पहला मेरा रूट है मोनो, जिसको हम एक, संख्या में एक कहते हैं। दूसरा हमारा जो आता है रूट वर्ड वो है बाई, यानी जिसे हम दो कहते हैं। तीसरा रूट वर्ड है पोली, पोली यानी दो से अधिक। चौथे नंबर पे जो मेरा हिंट वर्ड है वो है मिजेन। ये लैटिन और ग्रीक रूट मिक्स हैं, इसमें सिर्फ हमें अर्थ आना चाहिए। इसका अर्थ होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। इसका उल्टा है फ्लेन, यानी किसी से प्रेम करना, स्नेह करना। अगला है गेमी, गेमी यानी विवाह, ये शादी से संबंधित आपका रूट वर्ड है। और लास्ट जो है वो है गायने, यानी स्त्री। तो ये रूट वर्ड ऐसे रूट वर्ड हैं कि जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो देखो कितना बड़ा आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन तैयार हो रहा है बिना कष्ट के और बिना तकलीफ के। आप एग्ज़ाम में ट्रिक से कितने वन वर्ड सॉल्व करके आ सकते हो। ऑप्शन देख के टिक लगा दोगे आप। इनका करिश्मा मैं आपको दिखाता हूँ और ये चीज़ें अनवरत चलेंगी, अभी तो शुरुआत है। आप आगे आगे मॉड्यूल में बढ़ोगे तो पता नहीं ऐसी कितनी चीज़ों का अध्ययन मैं आपको कराने वाला हूँ और ये लंबा चलेगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है मेंटली। सपोज करिए कि आपसे पूछा जाए जिस व्यक्ति ने एक विवाह किया है,
उसके लिए वन वर्ड बताइए। एक विवाह करने की प्रथा या एक विवाह करने की स्थिति। तो एक साथ बहुत सारे वन वर्ड हम तैयार कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो पहले तो मैं बात करता हूँ एक विवाह करने की प्रथा। तो आपको क्या करना है, मोनो और इसके साथ इसे जोड़ना है क्या, गैमी। तो ये एक विवाह के लिए हो गया। अब मान लो इसे करने वाला कि भाई इस काम को जिसने किया हो, तो इसके लिए हम एक रूट और इसमें जोड़ दें तो आपका पूरा वन वर्ड बनेगा मोनोगैमिस्ट। तो ये हो गया एक विवाह करने वाला। अब मान लो दो की बात करें, दो विवाह करने वाला या दो विवाह की प्रथा। तो प्रथा की बात करूं, ट्रेडिशन की बात करूं तो वन वर्ड बनेगा बाईगैमी, मतलब दो विवाह करने की प्रथा। सीधा वन वर्ड याद हो गया। आपसे पूछा जाए दो विवाह करने वाला, अब व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें ये जोड़ना है बाईगैमी और अंत में क्या लगाना है, IST। तो बन जाएगा बाईगैमिस्ट। तो आपको पता लगेगा ये वो व्यक्ति है जिसने कितने विवाह किए हैं, दो। अब बात करें हम दो से अधिक विवाह करने वाला, तो आपका रूट क्या होगा। प्रथा की बात करें, पहले ट्रेडिशन की बात करें तो पॉली और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, गैमी। पता लग गया कि दो से अधिक की बात कर रहा है। कई बार तो ऑप्शन में आपको गैमी का भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा दो और वहाँ आपको ऑप्शन में एक ही जगह बाई दिख रहा है, तो आपने सोचा दो का मतलब बाई होता है, तुरंत वहाँ पे टिक कर दिया। नहीं भी दिखे तो ये दो को मिला के कर दो। तो हम बात कर रहे थे दो से अधिक के लिए। प्रथा की बात करें तो पॉली और इसको जोड़ दो, क्या बन गया, पॉलीगैमी, दो से अधिक विवाह करने की प्रथा। और जो ये काम करेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीगैमिस्ट, यानी दो से अधिक विवाह करने वाला। अब और देखें कि भाई हम और इस चीज़ को कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं। ये वाले हम वन वर्ड से तैयार करें कि भाई क्या वन वर्ड बन सकता है। मान लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो शादी से घृणा करता है, या मैं ऐसी प्रथा के बारे में जानना चाहता हूँ जो शादी वाले सिस्टम में विश्वास नहीं रखता है। तो इसमें कैसे बनाएंगे। मान लो हम प्रथा की बात करें जिसको शादी से घृणा हो, वो ट्रेडिशन क्या कहलाएगी। तो ये MIS यहाँ से शॉर्ट में आएगा, O लगेगा और आप इसको जोड़ दें मिजोगैमी, यानी शादी से घृणा करने की प्रथा हो गई। और जो ये काम करेगा उसके लिए क्या करना है, मिस, O लगेगा, गैन और इसके साथ ये जोड़ दें तो क्या बनना है, मिस ओगेमिस्ट, जो व्यक्ति शादी से क्या करता है, घृणा करता है। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो स्त्री से घृणा करता है, द पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो स्त्री के लिए जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, गायने। तो आप इसमें इसको जोड़ लें, मिस, ओ गायने का शॉर्ट फॉर्म और अंत में क्या लगा दें, इस्ट। तो क्या बन गया, मिसोगिनिस्ट, जो स्त्री से घृणा करता है। उल्टे बनाने इनके सबके वन वर्ड, प्रेम करने वाला बनाना है, मान लो स्त्री से प्रेम करने वाला बनाना है जिसको स्नेह हो, तो क्या बन जाएगा, फिल, ओ गायने और IST, इन 3-4 वर्ड को एक साथ जोड़ लो तो आपका बन जाएगा फिलोजेनिस्ट। तो हम एक तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारे जो रूट वर्ड हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप इनमें कुछ भी जोड़ें और उनको जोड़ के आपस में लिखें तो आपको बहुत सारे वन वर्ड तैयार करने का मौका मिलेगा। सिर्फ कुछ ही शब्द को याद करने से। मैंने यहाँ पे 5-6 रूट वर्ड लिखे हैं। इन रूट वर्ड से कम अभी में हम 25 से 30 वन वर्ड क्या कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। तो हमारा मतलब यही है आपको इन्हें समझाने का कि भाई वीडियो के अंदर जो मैं आपको डिलीवरेट कर रहा हूँ वो बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको कि भाई कोई भी वन वर्ड हमें बनाना है तो उस वन वर्ड को ध्यान से देखिए और देखिए वो कैसे बनाए। तो मैंने अभी तो रूट लिखे हैं, मैं अभी इनके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ तो अब आपको पता लगेगा इन रूट से हमको कितना बेनिफिट हुआ है और वो वन वर्ड हम बिना किसी एफर्ट के क्या हो गए, याद कर रहे हैं। तो लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों जो रूट्स मैंने आपको बताए हैं उनका कितना बड़ा बेनिफिट, मैं कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। अब देखो आप कितने वन वर्ड हमने उन रूट से बना लिए और आपको उसमें से कुछ भी याद रह गया, पहले वाला हिस्सा, बाद वाला हिस्सा, तो आप तुरंत ऑप्शन देख के उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ इसके ऊपर। हमने जो रूट बताए पहले तो वो दिमाग में होने चाहिए कि भाई मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, गैमी का मतलब विवाह होता है, गायने का मतलब स्त्री होता है, फिलेन का मतलब प्रेम होता है।
तो ये वन वर्ड बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है, जो आगे पीछे कहीं भी वर्ड में जुड़ते हैं और आपको एक इशारा कर जाएंगे कि भाई ये वन वर्ड आपको इस तरीके से पहचानना है और इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ ऊपर के 2 रूट वर्ड से बने हुए वन वर्ड देखें, ये है मोनी, मोनोगैमी। गैमी का मतलब आपको पता है विवाह, और मोनो मतलब एक। तो आपसे पूछा जाए एक विवाह करने की प्रथा, तो आप कहीं से भी याद रख लीजिए, ये याद रहे तो भी काम चल जाएगा, ये याद रहा तो भी। आपका उत्तर हो गया मोनोगैमी। अब आपसे पूछा जाए ऐसा करने वाला, एक विवाह करने वाला, ये तो ट्रेडिशन थी, अब ये काम करेगा तो वो कौन हो जाएगा? मोनोगैमिस्ट। अगले यहाँ पे देखें तो आपका पहला वन वर्ड और इसी के साथ दूसरा वन वर्ड, ये कैसे बन रहा है? आपसे पूछा जाए 2 विवाह करने की प्रथा, ट्रेडिशन ऑफ 2 मैरिज, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बाईगैमी। इसमें भी आप बाई से उत्तर दे सकते हैं और गैमी को इसके साथ जोड़ सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन होगा, तो अगला वन वर्ड तैयार हो गया, आपका क्या बन गया? बाईगैमिस्ट। तीसरे सेट पे आते हैं, आपसे पूछा जाए ऐसी प्रथा, ऐसी ट्रेडिशन जहाँ एक से ज़्यादा विवाह किया जाता है, तो ये बन गया पॉलीगैमी, यानी एक से ज़्यादा विवाह करने की आपकी ट्रेडिशन। आपसे पूछा जाए ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन होता है जो एक से ज़्यादा विवाह करता है, तो वो क्या बन जाएगा? पॉलीगैमिस्ट। यहाँ पे आप देखें, आपसे पूछा जाए ऐसा व्यक्ति जो स्त्री से घृणा करता है, तो आपको पता है मिस का मतलब ही ऐसी प्रथा जहाँ स्त्री से घृणा की जाती है। सॉरी, ये गायने लग गया आपका रूट, स्त्री हो गया, और मिस का मतलब घृणा, तो ये तो प्रथा हो गई, और इसको करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? मिसओगेनिस्ट। आपसे पूछा जाए जिसका एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संबंध है, वो प्रथा क्या कहलाएगा? पॉलीगैनी। पॉली मतलब एक से अधिक, 2 से अधिक, सॉरी। और वहाँ देखें तो पॉलीगैमिस्ट यानी ऐसा करने वाला व्यक्ति, ये तो प्रथा हो गई, ट्रेडिशन हो गई, और वो काम करने वाला व्यक्ति हो गया। आखिरी सेट में देखें तो यहाँ पे आपका जो रूट वर्ड है वो मिस। आपसे पूछा जाए शादी से घृणा, शादी जैसे सिस्टम से घृणा रखने वाली प्रथा, ट्रेडिशन क्या होती है, तो आप कह देंगे मिसोगैमी, ये ट्रेडिशन हो गई। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन है? वो क्या बन जाएगा? मिसओगेमिस्ट। तो आप इन रूट वर्ड से इतना अच्छा वन वर्ड का बेस तैयार कर सकते हैं कि एक कहीं से भी हल्का संकेत हमें याद रह जाएगा तो आप ऑप्शन देख के उत्तर दे देंगे। ये श्रृंखला में हम धीरे धीरे करके आपको रूट वर्ड डिलीवर करेंगे और उनसे बनने वाले वन वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इनको बार बार देखिए जिससे आपको रूट वर्ड याद हो जाए। अगर रूट वर्ड आपको याद हो गया तो डेफिनेटली आप वन वर्ड को बिना रटे, बिना दिमाग पे प्रेशर डाले, आपका बहुत बड़ा प्रेशर मैंने दूर कर दिया है कि आप बिना रटे वोकैब के बहुत सारे शब्दों को क्या कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आपको ये शुरुआत हमारी कैसी लगी, कैसा आपका अनुभव रहा, ये आप ज़रूर हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे जितना इम्प्रूवमेंट हो सकेगा हम इनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर करेंगे। ये श्रृंखला अब लगातार जारी रहेगी। आप ग्रामर के वीडियो के साथ साथ वोकैब के वीडियो भी अल्टरनेट ऑर्डर में देखते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अपने मित्रों के साथ साथ आप भी स्वयं हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस नॉलेज को पहुंचा सकें। इसमें आपका सहयोग हम उम्मीद करते हैं हमें लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।